नमस्ते। तो आज हम फिर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता का दूसरा पद व्याख्या करने वाली हूँ। याद रखना कि व्याख्या करते समय इधर उधर के उदाहरण जब तक ना दूँ तब तक वो स्पष्ट नहीं होती। और ये कविता तो मेरी प्रिय कविता है। अगर मैं कहूँ भक्ति काल के कवियों में मुझे कबीर बहुत प्रिय हैं, तो आधुनिक काल के कवियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं, क्योंकि इनकी कविताएं आपको प्रेरणा देती हैं, कुछ करने के लिए विवश करती हैं। तो सुनिएगा कि किस तरह परोपकार का महत्व बताते हुए, मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए कवि अपनी इस लंबी कविता में अपने विचार प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती का अर्थ है हमारे पुराण, हमारी विद्या का जो लिखित रूप है, जो पुस्तकें हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो अच्छा साहित्य है। तो कवि कहता कि सरस्वती अर्थात विद्या का जो रूप है, जो यश गाथाएं लिखी गई हैं, उसी उदार से इधर अर्थ है उसी परोपकारी मनुष्य, उसी मनुष्य जिसने अपनी मृत्यु को सुमृत्यु में बदल लिया, जिसने अपने जीवन को परोपकार के कार्यों में लगा दिया, उसी का वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में, यशोगाथाओं में, अच्छे साहित्य में किया गया है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा का अर्थ है पृथ्वी और कृतार्थ का अर्थ है अपने आप को धन्य मानना। कृतज्ञ है वो उन लोगों के लिए, उनके उपकार को मानती है। किसके उपकार को मानती? उन्हीं परोपकारी लोगों के, उन्हीं परोपकारी लोगों के उपकार को ये धरती मानती है। अर्थात ये माँ खुश होती है कि हमने ऐसे परोपकारी पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे मोतियों ने हमारी कोख से जन्म लिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और ऐसे ही परोपकारी मनुष्य की यशोगाथा सदियों तक गूंजती रहती है। अर्थात वो अपनी यशोगाथा से अमर हो जाते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। संपूर्ण संसार ऐसे ही महामानवों को याद करती है, उनकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। इस पंक्ति को रेखांकित कर लें। कवि ने इधर अखंड शब्द का अर्थ है जिसका टुकड़े ना हो। कभी आपने अखंड रामायण, कभी आपने अखंड किसी पाठ का आयोजन देखा हो, अर्थात जिसमें कहीं रफ्तार टूटना नहीं है, लगातार चलता रहता है। अखंड दीपक जलाया जाता है जिसको बुझना ही नहीं है बीच में, उसके पहले ही उसमें घी डाल दिया जाता है। तो इधर अखंड शब्द किस लिए कवि ने किया कि अखंड आत्मभाव। आत्मभाव का अर्थ है आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव, प्रेम का भाव। असीम विश्व में, असीम शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस छोर से उस छोर तक, सारे विश्व में। देश की बात नहीं की कवि ने, संपूर्ण विश्व में जो प्रेम का भाव भर दे, अर्थात बिना किसी भेद के, वर्ग, जाति, किसी रंग, किसी भी भेदभाव के बिना, लिंग, किसी भी भेदभाव के बिना जो प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव संपूर्ण विश्व में संचरित करे। यहाँ कवि ने हमारे प्राचीन भावना वसुधैव कुटुंबकम, आपने शब्द सुना, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि ये मेरा है, ये तेरा है,
ऐसी भावना, ऐसी गिनती तो छोटे हृदय वाले, संकीर्ण हृदय वाले लोग रखते हैं। जिनका हृदय विशाल होता है वो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो कवि ने वही बात यहाँ कही कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है, वही उदार व्यक्ति है। और उसी की यशोगाथा सरस्वती बखानती है। बखानती अर्थात वर्णन करती है। उसी को जन्म देकर धरती माँ खुश होती है। उसी की यशोगाथा सब जगह गाई जाती है। उसी को सृष्टि पूजती है। इसीलिए हमें वैसा ही बनना चाहिए। अगर मनुष्य हैं तो मनुष्यता हमारे अंदर होना ही चाहिए। और मनुष्यता का अर्थ है दूसरों के कल्याण के कामों में अपना जीवन सार्थक करना। तो ये था दूसरे पद की व्याख्या। और अब मैं अगला पद आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। और इस पद में मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे महान लोगों का उदाहरण दिया है जिन्होंने अपने जन्म को सार्थक बनाया है, परोपकार के कामों में अपने आप को लगाया है। मैं इधर संक्षेप में ही उनका वर्णन करूंगी। अगर आपको उनका विस्तार देखना है तो आप अच्छी तरह से गूगल सर्च कर सकते हैं या कक्षा में अपने अध्यापकों से विस्तार में पूछिएगा। तो इधर मैं ऐसे महान लोगों का जिक्र करने जा रही हूँ कि क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। हमारे देश में एक रंतिदेव नाम के राजा हुए। कहते हैं कि बहुत दानवीर थे। तो क्षुधार्थ रंतिदेव ने किसी कारण से अकाल हो गया था या इनका खजाना खाली हो गया था, तो 48 दिन तक इन्हें भूखा रहना पड़ा। और 48 दिन के बाद जब इनके समक्ष भोजन की थाली आई तभी क्षुधार्थ माने होता है क्षुधा से व्याकुल, भूख से व्याकुल एक याचक, एक भिखारी इनके समक्ष खड़ा हो गया और इन्होंने करस्थ हाथ में स्थित थाल उसको दे दिया। आप सोच सकते हैं कि 48 दिन की भूख क्या होती है। और उस भूख के बाद भोजन मिला और उस भोजन के सामने होते हुए किसी को दान कर देना, उसका एक ग्रास पेट में नहीं लेना, ये दिल की कितनी उदारता और ये कितनी महानता का वर्णन है। तो कवि ने रंतिदेव का उदाहरण पहली पंक्ति में लिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि नाम के एक ऋषि हुए हैं, आप इनका वर्णन भी पढ़िएगा। महान ऋषि हुए और तपस्या के बल से इनके पास बहुत शक्तियाँ आ गई थी। ऐसा आप पुराणों में जानते ही हैं कि हमारे ऋषि तपस्या करते थे और तपस्या से वो बहुत अधिक रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। तो ये दधीचि नाम के ऋषि हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था उस समय एक भविष्यवाणी हुई कि जो ऋषि हैं दधीचि, देवता हार रहे थे और असुर जीत रहे थे। तो एक भविष्यवाणी हुई कि अगर दधीचि के शरीर की अस्थियों से एक यंत्र बनाया जाए और उससे असुरों पर प्रहार किया जाए तो ही देवता विजय प्राप्त करेंगे। और उनके समक्ष देवता जाते हैं उनका अस्थि मांगने के लिए। और अस्थि कब निकलेगी? जब आपकी देह समाप्त हो जाएगी। एक सोच के देखिएगा आपकी, आप देह नहीं अस्थि चाहिए आपको, और उसके लिए अपने आप को देह को समाप्त करना है। तो ये कैसी परीक्षा है ऋषि दधीचि की, और क्या वो उसमें सफल हुए? तो तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। जब उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया तो दधीचि ने सहर्ष अपने आप को समाधिस्थ कर लिया, समाधि में लीन हो गए और उनके शरीर से अस्थि जाल बनाया गया। और अस्थियों के जाल से जो यंत्र बनाया गया
उससे देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। तो परार्थ माने दूसरों के लिए अपने अस्थि को भी दान कर दिया, शरीर को दे दिया। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। एक राजा है क्षितिज, क्षिति माने पृथ्वी के, ईश माने राजा। तो उसी नर गांधार प्रदेश के एक राजा का जिक्र आता है, हम उन्हें शिवी नाम से जानते हैं, राजा शिवी, जिन्होंने स्वमास दान भी दिया। कहते हैं एक शिकारी उनके समक्ष गया तो कबूतर को मार रहा था, और एक कपोत, एक प्राणी की रक्षा के लिए जब उन्होंने उससे बात की, उसे बचाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि अगर आप अपनी जंघा का मांस दोगे तो ही हम इसको प्राणदान देंगे। तो राजा शिव ने अपने शरीर का मांस काटकर दान कर दिया एक प्राणी को बचाने के लिए। और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। आप महाभारत में इनका जिक्र सुनते हैं कि सहर्ष खुशी खुशी से कुंती पुत्र कर्ण, आप जानते हैं कर्ण के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कुंती के पुत्र थे, सूर्य का वरदान थे, लेकिन ये कौरवों के साथ थे, दुर्योधन के साथ थे। तो सहर्ष वीर कर्ण ने, ये दानवीरता के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने जन्म से ही इनके पास कवच और कुंडल था जो इनकी रक्षा के लिए था। लेकिन जब इंद्र ब्राह्मण वेश में इनके पास कवच और कुंडल दान में मांगते हैं, तो ये खुशी खुशी अपने नियम को पूरा करने के लिए अपने शरीर से जो अभिन्न था उसे दान कर देते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। पंचम पंक्ति जो पांचवी पंक्ति है, यह आप रेखांकित करते जाएं, इसी में सार है और यही कठिन है। अनित्य माने होता है जो हमेशा नहीं रहने वाली, नश्वर। देह माने शरीर, अनादि माने जो हमेशा से है, जीव माने आत्मा, जीवात्मा। तो कवि कहता है इस आत्मा के लिए जो अनादि से है, जो अनश्वर है, इसको नश्वर शरीर को लेकर क्यों डरें। जब जाना ही है तो हम अच्छे कार्य करके जाएं। और आत्मा तो वैसे भी अविनाशी है, अनश्वर है। इस सत्य को कवि ने उद्घाटित किया है। और अंत में वही पंक्ति कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। अगले वीडियो में अगले पदों की व्याख्या के लिए इंतजार कीजिए।